हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है, सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इनर वर्क को शुरू करने से पहले आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लें अपने इनर वर्क को शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड हो या फिर आपके इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आपको मैं सिर्फ सेशन में प्रोवाइड करती हूँ। किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ है। तो मैंने रिसेंट में आपसे एक पोस्ट शेयर करा था जहाँ पर एक फीमेल है जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती है और उसने क्लेम करा दैट शी इज़ अ तांत्रिक ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट ना मैंने कहीं 1-1.5 साल पहले सुनी थी किसी फीमेल से, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा आई अंडरस्टैंड कि जब पता नहीं है तो लोग कुछ भी बोलते हैं। बट देन अब क्या होता है, इसको मैंने बोलते हुए सुना एंड देन शी इज समवन जो ट्विन फ्लेम पर भी कई बार बोल चुकी है। तो ऐसे ही क्या होता है ना, बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करे जाते हैं। जैसा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, जो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है, वो एक बिलीफ सिस्टम का ही पार्ट है। एक ने शेयर करा जो कि इविल फोर्सेस हैं, उसके बाद वो कॉपी पेस्ट हर जगह पे आपको यही सुनने को मिलेगा। जैसे कि चलती है ना कि अब डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के साथ नहीं है, वो आपके पास आना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। दिस शिट यू हैव बीन हियरिंग फ्रॉम ऑल द चैनल्स। ये क्या है, ये एक बिलीफ सिस्टम का ही पार्ट है कि एक इंसान ने बोला, उसके बाद में कॉपी पेस्ट होना वो शुरू हो गया। अब क्या होता है, जो सुनने वाले हैं जब वो सुनेंगे जितने भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वहां पे आपको यही सुनने को मिलेगा। टिपिकल टॉपिक अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन, कि डिवाइन मैस्कुलिन पहले थर्ड पार्टी में थे, अच्छा थर्ड पार्टी में है तो वो आप ही से प्यार करते हैं, फिर अब वो वापस आना चाहते हैं। दिस ड्रामा यू विल हियर एवरीवेयर। तो इसी तरह से क्या होता है, बिलीफ सिस्टम्स क्रिएट करे जाते हैं। तो पहले एक लेडी ने बोला जिसको मैंने 1 साल पहले सुना था, एंड देन अब ये मोहतरमा जो बोल रही थी कि इनका सीधे सीधे कहना है कि जो डिवाइन सोल्स होते हैं वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अग्री करके आते हैं कि वो रेप केसेस से गो थ्रू करेंगे। ये तो इनका मैडम जी का कहना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने आपसे डिटेल में वीडियो शेयर करा हुआ है एंड आई एम श्योर कि मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप एक डिवाइन चाइल्ड हो तो आप ये डिसाइड करते हो, अग्री करते हो कि आप एक ऐसी फैमिली में जन्म लेने के लिए अग्री कर रहे हो जहां पर आपको पता है कि डार्क फोर्सेस हैं, इविल फोर्सेस हैं, ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं। अब आप एक ऐसी फैमिली में जा रहे हो जहां पर या तो जनरेशनल कर्स है या फिर हैवी जनरेशनल ट्रॉमा है, जिसे हील करने की डिवाइन ड्यूटी आपकी है। सो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया जाता है कि आप एक एग्जाम्पल कि आपको ऑप्शन दिया गया है कि ये पर्टिकुलर फैमिली यहाँ पर जनरेशनल कर्स है, जहां पर जनरेशनल कर्स है वहां पर इविल एंटिटीज ह्यूमन रूप में डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। तो ये चीज आपको बताई जाती है। डिवाइन चाइल्ड का क्या होता है, ये वॉरियर्स होते हैं, इन्हें अपनी शक्तियां पता होती हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होता है तब तो वहां पर आप अग्री करते हो ऐसी फैमिली में आने के लिए। लेकिन जब आप धरती पर आते हो तो आप सारी चीजें भूल जाते हो, आप कौन हो, क्या आपकी शक्तियां हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक ऐसी फैमिली में जन्म लेने के लिए अग्री करा, ना कि जो भी चीजें गलत चीजें आपको कोई गो थ्रू कराने की कोशिश कर रहा है वो आपको एक्सेप्ट करनी होती है। ये एक बहुत ही गलत बिलीफ सिस्टम है जो अगेन इंटेंशनली क्रिएट करा जा रहा है। तो जिस भी फैमिली में जनरेशनल कर्स होता है, जनरेशनल ट्रॉमा होता है, वहां पर आपको बहुत सारे ट्रोमैटिक पेनफुल इवेंट्स टाइम टू टाइम होते हुए नजर आएंगे। घर के ही लोग आपको उन चीजों से गो थ्रू कराएंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी डिवाइन ड्यूटी है उस जनरेशनल ट्रॉमा को हील करने की, जनरेशनल कर्स को एंड करने की, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप उन चीजों से गो थ्रू नहीं करोगे। एक एग्जाम्पल कि एक फीमेल है या फिर एक मैस्कुलिन है, उसके पेरेंट्स हैं जो कि इविल हैं, जो उसे हर तरह के मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल तरह के ट्रॉमा से गो थ्रू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो चाइल्ड है, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे वो फेमिनिन है, अगर वो उसे एक्सेप्ट करता है, कब तक एक्सेप्ट करेगा? लोग कई सारी लाइफ में इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो तो ऐसा इंसान हीलिंग नहीं करता है, नहीं कर सकता है। हीलिंग आप तभी कर सकते हो कि भाई अब आपको पता है कि अगर हीलिंग करनी है तो आपको इन चीज़ों को टॉलरेट करना बंद करना होगा। फिर चाहे वो आपका कोई अपना इंसान हो, गो थ्रू कराने की कोशिश कर रहा है, या कोई बाहर का इंसान हो। तो जब तक आप गलत चीज़ों को टॉलरेट करोगे आप हीलिंग नहीं कर सकते हो। जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब आपको पता होता है कि भाई अगर एक इविल इंसान से आपका पाला पड़ा है तो वो षड्यंत्रकारी ही होता है और होती है। बिना षड्यंत्रों के इनके कोई भी काम पूरे नहीं होते हैं। तो जब आपको पता है कि सामने वाला ऐसा इंसान है, तब भी आप उसके आगे झुकोगे क्या? कि चाहे वो इंसान आपके साथ में किसी भी तरह का रिलेशनशिप टाइटल होल्ड करता हो या फिर करती हो। तो जब आप धरती पे रीइंकार्नेट करते हो तो आपको याद तो होता नहीं है कि आप डिवाइन चाइल्ड हो, ठीक है, नहीं याद है, लेकिन सही गलत का तो फर्क पता होता है कि गलत इंसान है, गलत कर रहा है। अब आप उसे इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि भाई उस इंसान के पास में आपके साथ में कोई बड़ा हैवी रिलेशनशिप टाइटल है। तो इसमें गलती तो आप ही की ना, उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है।
अब अगर जब आपको इन चीज़ों को एंड करना है तो सबसे पहले तो इसको टॉलरेट करना बंद करना पड़ेगा। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप गलत फैमिली में जन्म लेने के लिए डिसाइड करते हो, गलत से मतलब है एक ऐसी फैमिली में जहां पर जनरेशनल कर्स है या फिर जनरेशनल ट्रॉमा है, तो अब वहां पर आपने इसीलिए साइन किया कि जो चीज़ें बाकी लोगों ने गो थ्रू करी है आप उसको नहीं गो थ्रू करोगे, तब जाकर हीलिंग होगी, तब जाकर ब्लड लाइन की जो कंप्लीट क्लियरिंग होती है वो हो पाती है। अगर आप भी वैसे ही हो जाते जो अभी तक जनरेशन्स में चलता आया है तो आप हीलिंग नहीं कर सकते थे। सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप ऐसी किसी फैमिली में आने के लिए डिसाइड करते हो तो आपको ये बताया जाता है कि ऐसी फैमिली तो जहां पर आपको पता है कि आप राक्षस और राक्षसियों की सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उनका तो मेन टारगेट ही हो ना आपकी, आप और उनका मेन टारगेट आपकी लाइफ को एंड करने का होता है, आपको सिर्फ ट्रॉमा देने का नहीं होता है। डार्क फोर्सेस को बहुत अच्छे से पता होता है ना कि अगर एक डिवाइन चाइल्ड है तो उसकी अगर वो अपनी शक्तियों के साथ जीना शुरू कर देगा या जीना शुरू कर देगी तो अर्थ की वाइब्रेशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो कलयुग इसी का नाम है। एंड अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक डिवाइन चाइल्ड हो तो सबसे पहले आप कभी भी अपनी शक्तियों को ना पहचान पाओ, अगर कोई चीज़ आपको विजिबल होगी तो वो आपको ये बताना शुरू कर देंगे कि ये तो भ्रम होता है। अब जब आपको आपकी सराउंडिंग में हर इंसान ऐसा दिख रहा है कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप भी उसको क्या करोगे, बिलीव करना शुरू कर दोगे। इसी तरह से खेल खेले जाते हैं। तो अगर यही एक्सेप्टेंस हो कि जितनी भी लोग आपकी सराउंडिंग्स में हैं आप उनसे डिफरेंट हो, चाहे आपका थॉट प्रोसेस है या किसी तरह की मैजिकल पावर्स, मैजिकल एबिलिटीज़ को आपने रिकग्नाइज करा है। फिर जो दूसरी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे वो होता है कि लोगों को वैलिडेशन चाहिए कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपको किसी से तो वैलिडेशन चाहिए, कोई तो बोल दे आपको कि आप ट्विन फ्लेम हो, या फिर आपको आपके अंदर किसी तरह की पावर एग्जिस्ट करती है तो आपको स्टिल किसी और से वैलिडेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि कोई मुझे बोल दे कि हाँ भाई मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं। तो ये और बड़े लेवल का प्रॉब्लम है। मैं इस पर आपसे पहले ही क्लैरिटी पे शेयर कर चुकी हूँ कि आप अगर इन चीज़ों को रिकग्नाइज करते हो तो आपको इन चीज़ों पे किसी और से डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपसे इस पे कई सारे एग्जांपल्स शेयर करे हैं जहाँ पर जो सामने वाला इंसान है कई बार उसको भी पता होता है कि आपके अंदर इस तरह की पावर्स हैं, बट उसका जो सबसे पहला मेन मोटिव है वो यही चाहेगा और चाहेगी कि आप कभी भी इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में ना आ पाओ कि आप डिफरेंट हो या आपके पास में किसी तरह की पावर्स हैं। तो ये उसका एक टैक्टिक होती है। तो ये यहाँ पे अनदर लेवल की गेम्स चल रही हैं जिस पर मैं कई बार आपसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो जब आपको पता है कि आप बहुत सारे ईविल लोगों की सराउंडिंग्स में हो, चाहे वो आपका घर हो या फिर बाहर हो, तो वहाँ पर पहली बात क्या आपको पता है कि ये सारे ईविल हैं। जितनी चीज़ें मैंने देखी हैं ये बिना षड्यंत्रों के इनके कोई काम नहीं होते हैं। ये पहले आपका ट्रस्ट जीतेंगे फिर आपको ट्रैप करेंगे। तो यहीं पर चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो जो फंस जाता है, फिर वहाँ पर वो ट्रॉमा क्रिएट होता है। फिर चाहे वो रेप केसेस हैं या फिर कोई और चीज़ें हैं। रेप केसेस में फोर्सफुल चीज़ें होती हैं जो कि कम हैं, बट देन अगर हम बात करेंगे जैसे कि मैडम ने बोल दिया कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आते हैं, जी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ये मतलब नहीं होता है। शिट जिसको कहते हैं ना, शिट लेवल का कॉन्शियसनेस, क्लेमिंग टू बी तांत्रिक्स क्या होते हैं, नेगेटिव फोर्सेस के साथ में काम करते हैं और खुद को बताएंगे कि वो डिवाइन फोर्सेस के साथ में काम कर रहे हैं। ये तांत्रिक्स की रियलिटी है। अगर आप एक तांत्रिक के साथ में काम करना शुरू कर दोगे, बात करना शुरू कर दोगे, तो आपको, अगर आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज कर पाते हो, तो मैंने देखा एक जो नॉर्मल इंसान होता है ना उससे भी कहीं ज़्यादा लोवेस्ट होता है। उसका जो अवेयरनेस होती है, जो उसका कॉन्शियसनेस होता है, उसके पीछे की एक ही रियलिटी है कि ऐसा इंसान हमेशा डार्क फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस के साथ में काम करता है, जो ईविल फोर्सेस होती हैं। तो अब मैं आपसे आई थिंक एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुकी हूँ, जो रियलिटी मुझे दिखाई गई थी कि इनकी रियलिटी क्या होती है। और यही रियलिटी है कि ये आपको बताएंगे कि ये तो गॉड्स एंड गॉडेसेस के साथ में काम कर रहे हैं, बट रियलिटी इसकी कुछ अलग होती है। हाँ, वो पिक्चर्स का यूज़ करते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, बट उनकी इंटेंशंस की वजह से उनका जो कनेक्शन है वो हमेशा से ईविल फोर्सेस के साथ में होता है। और ये बात इन्हें भी पता होती है। और ये बात मैंने आपसे तब भी कही थी किसी पर्टिकुलर वीडियो में या फिर मल्टीपल वीडियोस में, अगर आपको इनर हीलिंग करनी है, चाहे जनरेशनल ट्रॉमा को हील करना है या फिर जनरेशनल कर्स को एंड करना है या और तरीके का कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में है, तो इसमें एनर्जी वर्क से पहले तो आपकी लाइफ में आपको बाउंड्री सेट करनी होती है, अपने लिए स्टैंड लेना होता है कि आपको गलत चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना है। जब तक आप इसे नहीं सीखोगे तब तक आप कभी भी कंप्लीट हीलिंग नहीं कर सकते हो। फिर आप एनर्जी वर्क के नाम पे भ्रम में खुद को डालोगे कि हमने तो इनर वर्क करा है।
तो ऐसे जो लोगों की लाइफ में ट्रॉमा होता है तो उसका जो मेन रीजन है ना कि उन्होंने गो थ्रू करा होता है। एक तो होता है कि भाई कोई ऐसा ट्रॉमा आपको दिया गया है जहां पर आप किसी को नहीं जानते थे, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रेप केसेस वन ऑफ द थिंग, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो इंसान अपनी लाइफ में अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू गो थ्रू करता है और करती है। तो लोग हीलिंग नहीं करते हैं, वो ऐसे ही आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे होते हैं। फिर क्या होता है, उनकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनके आने वाले, उनकी लाइफ में डीएनए के थ्रू सेम ट्रॉमा उनको मिलता है, फिर ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती हैं। सो ट्रॉमा जो आपकी लाइफ में होता है, चाहे वो कोई फोर्स्ड सिचुएशंस की वजह से रहा हो या फिर जहां पर आपने समाज, सोसाइटी, रिश्ते नातों की वजह से एक्सेप्ट करा है बहुत लंबे टाइम तक, दोनों ही केसेस में पहले तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होता है। आपको उन चीज़ों को टॉलरेट करना बंद करना होता है। अगर फियर है, जैसे फीमेल्स में बहुत सारे फियर्स होते हैं, तो क्यों होते हैं, इस पर आपको जो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, आपका जो डिवाइन में फेथ है, ये आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगेन ना डिपेंड करता है कौन किस तरीके की लाइफ जीता है। लोग क्लेम तो करते हैं कि उन्होंने ऑनेस्टी, लॉयल्टी के साथ में जीवन जिया है, बट ऐसा होता नहीं है। जहां पर कंप्लीट ऑनेस्टी, लॉयल्टी होती है, ट्रिकरी नहीं होती है, वहां पर आपको डिवाइन फोर्सेस हमेशा सपोर्ट कर रही होती हैं। फिर चाहे आप उससे अवेयर हैं या फिर नहीं है, आप हर बार सिचुएशन में बच जाते हैं। और डिवाइन सपोर्ट भी उन्हीं को होता है जो इंसान अपनी हेल्प कर रहा होता है और अपनी हेल्प कर रही होती है। डिवाइन सपोर्ट उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता है जो समाज, सोसाइटी और बाकी चीज़ों के नाम पे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। पहले एक्सेप्ट करेंगे, ये गो थ्रू करेंगे, फिर ड्रामा करेंगे, इनकी लाइफ में ये हो गया है। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर कैटेगरी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर मैंने देखा है। जैसे शादी वाला जो मैटर है, बहुत सारी फीमेल्स क्या होती हैं जिनके पास में ऑप्शन होता है ना कि भाई आप पढ़ाई लिखाई कर लो, करियर बिल्ड कर लो, देन कर लेना शादी। शादी तो करनी है, विच इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं, उनको पहले शादी करनी है। ये नहीं पता है, वो देखने में, पहचानने में सक्षम नहीं है एक इंसान को कि वो कैसा है या फिर कैसी है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, शादी करनी है। उसके बाद जब चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, फिर वो ब्लेम करना शुरू कर देंगे या फिर कहेंगे काश हमने शादी नहीं करी होती। तो ये जो काश वाला ऑप्शन है ना, काश का जो टॉपिक है, ये इंसान खुद ही अपनी लाइफ में लगाता है, लगाती है। तो फिर एक्सेप्टेंस में नहीं रहना है कि भाई हमने ही पहचानने में गलती करी है, या फिर हमें हमारे जो डिसीजंस हैं उसको सही से लेना चाहिए था। जो राइट डिसीजन मेकिंग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। जब पहले के ज़माने में, कलयुग से पहले, जब शादियां तो शुरू से होती आई हैं, विच इज़ नीडेड, ये बहुत ये सेक्रेड एनर्जी है। अगर जहाँ पर एक मैस्कुलिन लॉयल है, फेमिनिन लॉयल है, तो फिर वो एक तरह की डिवाइन एनर्जीज ही क्रिएट होती हैं उनके यूनियन के बाद में, जो कि अर्थ की वाइब्रेशन को हेल्प करती हैं। मैं दो लॉयल लोगों की बात कर रही हूँ। तो अब इससे क्या होता है, और मैं किसी डिवाइन चाइल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होता है, तब का ज़माना अलग था। जब उसके बाद में इतनी सारी सिचुएशंस होने लगती हैं जहाँ पर मैरिज एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है अर्थ की वाइब्रेशन को लो करने के लिए, तो वहाँ पर तो चेंजेस फिर आपको कर लेने चाहिए थे ना। जब टाइम बदल गया तो आपको बदलाव तो करने पड़ेंगे। रिलेशनशिप है, ठीक है, शादी करनी चाहिए, शादी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, बट आपको पता है कि इस तरह के लोग दुनिया, समाज, सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे एन नंबर ऑफ केसेस हैं जहाँ पर अब तो आपको देखने को मिलेगा कि जो किलिंग्स शुरू हो गई हैं लड़कों की, लड़कियों के थ्रू, जिनसे वो शादी कर रहे हैं। उसके बाद में लड़कियों के तो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। तो ये क्या होता है, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग को ही तो दर्शाता है। आप ब्लेम कर दोगे आपने पेरेंट्स की वजह से शादी करी, पेरेंट्स के दबाव में आकर शादी करी, तो आप ये फिर ब्लेम गेम कब तक खेलोगे ना। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट पर, सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैं डिवाइन वॉरियर्स की बात कर रही हूँ, जो ये डिसाइड करके आते हैं कि आप एक इस तरह की फैमिली में जा रहे हो जहां पर गलत लोग एग्जिस्ट करते हैं, ईविल फोर्सेस हैं, ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं। आप भी तो डिवाइन चाइल्ड हो ना, डिवाइन सोल हो, जो ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करते हो, तो उसी तरह से वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये तो हमेशा से चलता आया है ना, ईविल और डार्क और लाइट के बीच की जो फाइट है। तो वहां पर अगर लाइट सरेंडर कर देगा या कर देगी डार्क के सामने, तो उसकी लाइफ का तो एंड होना तय है। एंड नहीं भी होगी तो कितना सारा ट्रॉमा होगा, दुख में लाइफ उस इंसान की बीतेगी, तो फिर हीलिंग तो आप नहीं कर सकते ना। सो आई होप कि ये क्लियर हो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपको अवेयरनेस होती है, आप गलत लोगों की सराउंडिंग्स में जा रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको गलत चीज़ों को टॉलरेट करना है। तो अब डिवाइन चाइल्ड को ये अवेयरनेस होती है सोल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते वक्त, तो यही चीज़ें डार्क फोर्सेस को बहुत अच्छे से पता होती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर जो रिलेशनशिप टाइटल वाला जो ऑप्शन है भारत में बहुत ज़्यादा रन करा जाता है, तो उस चीज़ को इंक्रीज करने में डार्क फोर्सेस का ही हाथ है कि बार बार उसको रिपीट करते रहना कि भाई पेरेंट्स तो भगवान होते हैं, और क्या होता है पति तो परमेश्वर होते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत फ्रीक्वेंट सुनाई पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक आसान तरीका है एक अच्छे इंसान को बिना किसी हथियार के एंड करने का, कंट्रोल करने का। और जब तक आप गलत चीज़ों को टॉलरेट करोगे, किसी भी रीज़न की वजह से एक्सेप्ट करोगे, जब तक आप अपने लिए स्टैंड लेना नहीं शुरू करते हो, कभी भी आप अपनी इंट्यूशन पावर को फुली एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। बाकी जो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी पावर्स हैं, वो तो बहुत दूर की बात हो जाती हैं। पहले तो इंट्यूशन पे हम बात करते हैं। तो
ये उन्हीं की सबसे ज़्यादा काम करती है इंट्यूशन, जो गलत के सामने नहीं झुकते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको हमेशा लड़ना झगड़ना है। अगर आप देखोगे कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका जो मेन काम है वो मैनिपुलेशन के थ्रू ही होता है। तो अगर आप उसे हैंडल करना सीख जाओ तो आपको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना तो आप उसमें फंस रहे हो, ना ही उनकी गेम को रन होने दे रहे हो। जो आपके बिलीफ सिस्टम है वो आपकी एनर्जी और वाइब्रेशंस को अफेक्ट करते हैं बहुत बड़े लेवल पर। सो अगर आप गलत बिलीफ सिस्टम से रन कर रहे हो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो भी लो रहेगी जब तक कि आपके बिलीफ सिस्टम्स क्लियर नहीं हो जाते हैं। सो बिलीफ सिस्टम एक तो होता है कि आपके पास में मेंटल क्लैरिटी का होना, अवेयरनेस होना। एक दूसरा तरीका होता है जिसे हम फोर्स्ड वे कहते हैं आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का। सो फोर्स्ड जो वे है बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का, वो उन्हीं के ऊपर काम करता है जो इंसान अपने कार्मिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, कार्मिक साइकिल्स पर काम कर रहा है उसको एंड करने पे, अपनी जो बाकी हैबिट्स हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं है बाकी पांचों एरियाज में, उस पर काम कर रहा है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए वो अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहा है। जो भी तरीके होते हैं, राइट वे जो होते हैं, वहां पर आप जो फोर्स तरीका है वो आपके लिए काम करेगा। तो वो जो तरीका है वो सबके लिए नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि एक एनर्जी वर्क बता दिया और वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, जी नहीं, करेगा जरूर, बट फिर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत कम होते हैं। मुझे वो तरीका गाइडेड था क्योंकि जैसा कि मैं कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स को रिकॉग्नाइज कर रही थी, उस पर काम कर रही थी, पैरेलली काम कर रही थी, एंड आई वाज सो स्टबर्न कि इसको काम करना है एंड इस पर एंड लगाना है। तो ये डिवाइन के थ्रू ही गाइडेड था। तो जब मैंने इसे करा है तो मैंने इसमें चेंज देखे। इससे क्या होता है, जब आप उस फोर्स्ड तरीके को अपनाते हो इन सारी चीज़ों को करते हुए, तो आपके लाइफ में जो एनर्जेटिक शिफ्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलते हैं। सो जो फोर्स तरीका है उसके थ्रू आप अपने बिलीफ सिस्टम को जब चेंज करते हो, जो गलत बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। एंड अब क्या होता है, अगर गलत बिलीफ सिस्टम होते हैं तो आपके एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और बिलीफ सिस्टम आपका थॉट प्रोसेस का पार्ट है। तो ये जो फोर्स्ड तरीका जब आप अपनाते हो तो ये काफ़ी लंबा टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट ये वर्क ज़रूर करता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप बाकी चीज़ें कर रहे हो, जैसा जो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। सो जब एनर्जेटिक शिफ्ट्स होने लग जाएंगे, जो पॉजिटिव शिफ्ट्स होते हैं जो आपकी गलत बिलीफ सिस्टम को डिसॉल्व होने की वजह से, तो आपकी वाइब्रेशन तो रेज होती है, बाकी आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, बाकी जो चेंजेस आपको देखने को मिलते ही हैं। सो इस पर मैं आपसे सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी जो फोर्स्ड तरीका है आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का। आप उसे प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। अगेन इन वर्क का ही पार्ट है। जो जनरेशनल ट्रॉमा था उसमें कोई भी चीज़ रह नहीं जानी चाहिए, इसलिए मुझे ये तरीका गाइडेड था डिवाइन की तरफ से। वो तरीका मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।